राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे और आप और हम पर हमेशा ईश्वरी कृपा बनी रहे। आज एक कहानियों की श्रृंखला में युवतियों, युवा पीढ़ी की लड़कियों के लिए कहानी है, छोटी सी कहानी है। मैं जागरूक करना चाहूंगी उन सब लड़कियों को जो अपने पांव पर खड़े होने के लिए नए सपने देखती है, उन जंजीरों से बाहर निकल करके अपना वर्चस्व स्थापित करती है, अपनी एक नई पहचान बनाने का सपना देखती है। और वो सपना कब साकार होता है? जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करे, अपने आप से प्रेम करे, अपने आप को पहचाने। उसे इतना पता होना चाहिए कि मैं जब अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं, उसके बाद अगर शादी करूं तो मैं एक सक्षम होंगी। खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो अपने 2 वक्त की रोटी तो कमा के खा सकते हो। क्योंकि समाज ऐसी लड़कियों को जो पाँव पे खड़ी नहीं है, हर तरह के ताना सुनाती है। आज बहुत बदलाव आया है। 40 साल पहले अगर देखें और आज अगर देखें वर्तमान में, तो बहुत अंतर आया है। तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि लड़के और लड़कियों में अंतर न करें, लड़कियों को खूब पढ़ाएं, नौकरी कराएं, परंतु समाज इस दकियानुशी सोच का शिकार खुद बनकर सबको बनाने की कोशिश करता है। संकीर्णता इतनी भरी हुई है। अच्छा, लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं करोगे? और शादी के बाद बच्ची को, अगर बच्ची के साथ कुछ बुरा होता है तब भी बातें। कहीं सुकून से जीने नहीं देता समाज। तो क्यों ना हम समाज की जो है बात को, क्यों नहीं उसको तवज्जो न दे, क्यों सुने उसकी बात? हमारे बच्चों का भविष्य है, बच्चों के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना और उसको बस मर्यादा में रख करके उसे आगे बढ़ाना है। जैसे लड़कों से हम उम्मीद करते हैं कि वो सर्विस करे, लड़कियों से भी उम्मीद रखे कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो और उसके बाद वो शादी करे। तो उसमें माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है कि लड़की कभी कहीं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। शिवा नाम की एक ही बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। कोई परिवार इतना विशेष, कहते हैं ना कि मध्यम वर्ग परिवार था, परंतु समाज की गंदी सोच, समाज तो बाद में आता है, परिवार, और उस प्रकार से उस बच्ची को दबाया जाता था कि नहीं तुम्हें शादी करनी है, करनी है। अब इंटर तो पास कर लिया उसने, कॉलेज उस समय हो जाती थी, कॉलेज में जाने की सोची, सपने साकार किए, परंतु घर वाले तो जोर दे ही रहे थे, बाहर वाले भी जोर रहे थे। माँ बेचारी परेशान। माँ करती क्या? माँ रो लेती। जब बच्ची को रोते देखती, उसके सपने को टूटते देखती, तो वो कहती नहीं सीमा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, दबंग हूं मैं। रोते हुए भी वो अपनी हिम्मत दिखाती अपने बच्ची के सामने। उसने भी तो संघर्ष किया था अपने जीवन में, अपना सपना अपनी बच्ची में पूरा करते हुए देखना चाहती थी। वो भी सबका विरोध करती, कहते तो चुप रहकर सबका सुनती। सीमा भी ऐसे करती, कहने वाले कहते रहते परंतु वो अपनी पढ़ाई करती रहती। कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद क्योंकि माँ की छत्र छाया में थी वो, और माँ उसके सर पर हाथ रख रही थी, तो बेटी का और हौसला बुलंद हो रहा था। अब बेटी कॉलेज करने के बाद परीक्षा जो है नौकरी के लिए देने लगी। कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद अच्छी नौकरी मिल गई। वही समाज जो उसे कहता था कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करोगे, आज वही समाज वाह वाह कह रहा है कि क्या बात है, सीमा ने तो वो कर दिखाया जो आज तक किसी लड़की ने नहीं किया। तो ये सारी जो स्थिति है वो बदल जाती है अगर आप अपने सपने को पूरा करने की पूरी ठान लेते हो, दम लगा करके अपने कार्य को करते हो, किसी की बात की परवाह नहीं करते हो, अपने कार्य अपने लक्ष्य के अग्रसर होते हो। तो सीमा जैसी बहुत सारी बच्चियां जिनके सपने बीच में टूट जाते हैं, तो उनको एक ही संदेश है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने सपने को साकार रूप देने का प्रयास करें, और कभी भी समाज की कोई भी बात होती है उसको परवाह नहीं किए बगैर अपने मर्यादाओं में रहते हुए अपने सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयास करें। अगर उसकी माँ और पिता साथ में है तो कोई भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सीमा आज अच्छी नौकरी कर रही है और उसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, कुट कुट भरा हुआ है, कई ताने सहे, सब कुछ सहे उसने, उसके बावजूद आज वो अपने
चुप्पी से अपने सपनों को साकार कर पाई है, तो इसके पीछे उसकी माँ का हाथ था और साथ में उसका खुद का विश्वास और मेहनत। तो छोटी सी कहानी है और कहानी से जो मोरल निकल के आता ना, वो यही है कि हमेशा अपने आत्मबल पर विश्वास रखें, अपने जीवन को अपने ढंग से जीना सीखें और अपने जीवन को बदलने के लिए पहले खुद की पहचान बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो। जब हम भरोसा रखेंगे, आत्मविश्वास अपना बढ़ाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से कभी रोक ही नहीं सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आज की युवतियों के लिए विशेष संदेश है कि वो अपनी पहचान खुद बनाएं, अपनी मर्यादा में रहते हुए आत्मबल को मजबूत बनाएं और अपने जीवन को साकार रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। और सभी जो माता पिता है वो अपने बच्चों का साथ दें, लड़का हो या लड़की, सबको बराबर शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं। यही आज का संदेश है। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानियाँ, तब तक के लिए आप सबको राम राम।